हेलो जी, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरे ब्लॉग मंजू रिया चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा मेहंदी के ऊपर है। मेहंदी जो रंग लाती है, तो मेहंदी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो मेरे सिर पर मेहंदी लग रही है, बालों को कलर करने के लिए लगाई जा रही है, लेकिन मैं मेहंदी के बारे में बताऊंगी आपको। मेहंदी पूजा में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। देवियों के श्रृंगार में भी मेहंदी लगाई जाती है, देवी को मेहंदी चढ़ाई जाती है। फिर जब शादी होती है ना, तो शादियों में भी जो कन्या होती है उनके भी मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी शगुन की चीज़ बताई गई है। मेहंदी वो शगुन के लिए रखा गया है। अच्छे कामों में मेहंदी लगाई जाती है। सारी विवाहिता स्त्रियां, सुहागन जो है, सभी मेहंदी लगाती हैं, ठीक है। तो ये वही मेहंदी है। पहले मेहंदी के हरे पेड़ हुआ करते थे पुराने समय में। तो जब हम छोटे थे ना, और जब हम अपने गांव में जाते थे नानी के यहाँ या दादी के यहाँ, तो जब मेहंदी हाथों में रचाई जाती थी ना, तो हरे पत्तों की रचाई जाती थी। पेड़ हुआ करते थे गांव में, और उस पेड़ से तोड़ करके सिलबट्टने पे पीसी जाती थी, और पीसते पीसते हाथ लाल हो जाते थे उस समय। तो वो ही मेहंदी थी। लेकिन जब समय परिवर्तन हुआ, तो ये मेहंदी सुखा करके और मेहंदी पाउडर बनने लग गई, ठीक, पैकेटों में आने लग गई, और बनी बनाई कीपों में आने लग गई। हाथ सजाने के लिए कीपों में रखी जाने लगी मेहंदी। तो इस तरह मेहंदी का भी आविष्कार हुआ। मतलब समझ लीजिए मेहंदी को भी कितना परिवर्तन होना पड़ा आज के समय और सुविधा के हिसाब से, ठीक है। तो आज जब हाथों में मेहंदी लगती है ना, तो बाज़ार से फटाफट जाते हैं और फिर कीप ले आते हैं और हाथों में घुसाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब उम्र हो जाती है ना, और जब सफ़ेद बालों ने दस्तक देना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कुछ काले बाल और कुछ सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो उस समय भी क्या करते हैं कि बालों में मेहंदी लगाते हैं कि मेहंदी से ब्राउन बाल हो जाए, और जो वाइट बाल हैं वो थोड़े छुप जाए, मतलब ब्लैक और ब्राउन करके बालों का कलर आ जाए। तो इसलिए बालों में मेहंदी लगाई जाती है। लेकिन बालों में मेहंदी लगाने के लिए के भी और भी फ़ायदे हैं, क्योंकि गर्मियों में ना, गर्मी होता है, दिमाग को मेहंदी लगाने से ठंडक मिलती है। दिमाग को ठंडक मिलती है। बहुत गर्मी में अगर सिर पर मेहंदी लगाई जाए तो सिर को ठंडक मिलती है, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों के बाल सफ़ेद नहीं होते ना, तो वो लोग जो मेहंदी लगाती हैं, तो उससे बालों का कंडीशनर होता है, बालों का लुक अच्छा आ जाता है मेहंदी लगाने से। बालों में जो मेहंदी का जो लेप चढ़ जाता है, तो उससे बाल वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत और लंबे होने लगते हैं। तो जब बाल सफ़ेद भी हुए थे ना, जब भी महीने में या 15 दिन में एक बार मेहंदी 2 घंटे के लिए लगाया करती थी। तो इस तरह बालों में मेहंदी लगाने की परंपरा हुई और मेहंदी का उपयोग होने लगा। तो वही आज मैं भी अपने बालों में गर्मी आ रही है ना, तो मैं भी अपने बालों में मेहंदी लगवा रही हूँ। कुछ बाल सफ़ेद हो गए, उनको ढकने के लिए, और कुछ जो है बालों को कंडीशन करने के लिए। तो मैं भी आज मेहंदी लगवा रही हूँ। और ये मेहंदी को रात को मैंने इसको भिगोया था लोहे की कढ़ाई में। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, ये देखिए जो मैंने ले रखी है, और मैं सिर्फ इसमें मेहंदी ही घोलती हूँ। और इसमें रात को मैंने मेहंदी भिगोई थी। पाउडर की खुली हुई मेहंदी आती है, और वो पैकेट भी आते हैं जो हिना वगैरह के नाम से आते हैं।
तो इसमें मैंने आंवला पाउडर, जाड़े में जब आंवला आते हैं ना, तो मैं आंवला को क्या करती हूँ कि कद्दूकस में घिस करके और उसको पेपर पे सुखा लेती हूँ। सुखा करके और फिर मैं उसको मिक्सी से पीस कर उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो पूरे साल में जब भी मेहंदी लगाती हूँ बालों में, तो मैं उस आंवले के पाउडर को 1 चम्मच आंवले का पाउडर मिलाती हूँ। उसके बाद भिगोती हूँ तो उसमें थोड़ा दही भी डालती हूँ और चाय का पानी भी डालती हूँ, बॉईल करके चाय का पानी भी डालती हूँ, और कभी कभी मन होता है तो कॉफ़ी का पाउच भी डाल लेती हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैं मिला करके मेहंदी को रात को भिगोती हूँ। तो रात भी मैंने ये रात को मैंने मेहंदी भिगो दी थी, क्योंकि आज मेरा मेहंदी लगाने का मन था, तो मेहंदी मैंने भिगो दी थी, भिगो करके रख दी गई थी। और जब बालों में मेहंदी लगाई गई तो उससे 1 घंटे पहले मैंने उसमें मेहंदी में मैंने नींबू भी डाल दिया था। तो नींबू से भी कलर भी चढ़ता है, और नींबू से सिर में जो रूसी होती है वाइट वो नहीं होती है, डैंड्रफ नहीं होता। तो इस बहाने सिर में क्या नाम है, नींबू डालने से ये भी फ़ायदा होता है। तो इसमें नींबू डाल लिया मैंने पूरा, और 1 घंटे बाद मेहंदी बालों में लगा लेंगे। हाँ, महीने में 1 बार नहीं तो 20 दिन बाद तो मेहंदी में गर्मियों में लगाती हूँ, जाड़ों में तो नहीं लगाती, क्योंकि ठंडी होती है मेहंदी, तो फिर सिर में और कंधों में पेन शुरू हो जाता है। तो इस तरह मेहंदी बालों में लगाई जाती है। आप लोग भी मेहंदी लगाते होंगे, अपने बच्चे, लड़कियां सभी मेहंदी कंडीशन के रूप में लगाती होंगी। तो ये सब चीज़ें मेहंदी में डाला करिए, ताकि मेहंदी का कलर भी अच्छा आएगा और बालों का कंडीशनर भी अच्छा होगा। तो देखिए किस तरह से बालों में लपेट करके मेहंदी का जोड़ा बनाया जा रहा है। इससे बाल पूरे कवर हो जाते हैं और मेहंदी अच्छी तरह लग जाती है। और लगने के बाद कम से कम 2 घंटा तो मेहंदी लगा कर रखना ही चाहिए, और 4 घंटा भी रख सकते हैं आप, पर 2 घंटा तो कम से कम आप मेहंदी को लगा करके रखें। तो आज मैंने आपको देखिए मेहंदी भी दस्तानों से, देखो दस्तानों से लगाई जा रही है कि हाथ खराब ना हो। ठीक है जी। तो इस तरह आप भी गर्मियों में मेहंदी लगाया करें। ज़रूरी नहीं कि बाल सफ़ेद को ढकने के लिए ही लगाई जाए, मतलब सिर को भी एक रिलैक्स मिलता है मेहंदी लगाने के बाद, अच्छी फील आती है, तो इसलिए भी लगाएं। और मेरे ख्याल से महीना में 1 बार तो मेहंदी लगानी ही चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। आप क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ये सब बात मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उनके जवाब अवश्य दूँगी। तो बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, मेहंदी ब्लॉग, मेहंदी जो रंग लाती है, मेहंदी जो रंग लाती है। तो आज का यही टॉपिक था मेरा, मेहंदी। तो मेहंदी पूजा से लेकर मेहंदी, और उस उम्र तक आप लगा सकते हैं मेहंदी। तो मेहंदी का आज मैंने भाव, मेहंदी का मतलब, मेहंदी में प्रेम, मेहंदी में सुहाग, ठीक सब कुछ मेहंदी में छुपा है। तो आप लोग भी मेहंदी लगाया करें। ओके, तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग मेहंदी के ऊपर था। नवदुर्गों में तो जब देवी के 9 दिन रहते हैं तो सभी महिलाएं, छोटी कन्याएं, सभी लोग मेहंदी लगाती हैं। आपके यहाँ भी लगाई जाती होगी। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और फिर कहती हूँ मेहंदी जो रंग लाती है
मेहंदी जो प्रेम बढ़ाती है। तो आजकल तो सभी फंक्शनों में दिन में हर वक्त लेडीज़ मेहंदी लगाए रखती है, अच्छा लगता है और इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाती हैं। तो जी थैंक यू आज के इस ब्लॉग को देखने के लिए। कमेंट कीजिएगा। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरी मेहंदी भी करीब करीब पूरी लग चुकी है। थैंक यू जी।